राम मंदिर में राम तारक यज्ञ सप्ताह की शुरुआत। बांग्लादेश में शांति के लिए भी होगी विशेष प्रार्थना। नवरात्र पर मैहर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, मैहर स्टेशन पर रुकेंगी 15 ट्रेनें। केदारनाथ और बद्रीनाथ की तरह ही विकसित होंगे गंगोत्री और यमुनोत्री, मास्टर प्लान पर काम शुरू। 34 साल बाद खुला अनंतनाग का उमा भगवती मंदिर, इस जगह मां उमा ने की थी तपस्या। अयोध्या राम मंदिर में राम तारक यज्ञ सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है। शनिवार को राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य पेजवार मठ के पीठाधीश्वर विश्व तीर्थ प्रपन्नाचार्य जी महाराज की तरफ से राम तारक महामंत्र की आहुतियां दी गई। वैदिक विद्वान हर दिन 1000 महामंत्रों की आहुतियां देंगे और इस तरह 7 दिन में 7000 राम तारक महामंत्र की आहुतियां दी जाएंगी। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का भी पाठ किया जाएगा। इस दौरान लोक कल्याण, विश्व शांति और राम राज की स्थापना के लिए ईश्वर से प्रार्थनाएं की जाएंगी। साथ ही बांग्लादेश में शांति के लिए भी रामलला से प्रार्थना की जाएगी। शारदीय नवरात्र पर मां शारदा के धाम मैहर जाने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन और छिकरी से होकर गुजरने वाली 15 ट्रेनों का ठहराव मैहर स्टेशन पर करने का फैसला लिया है। 3 से 17 अक्टूबर तक इन ट्रेनों का ठहराव आते और जाते दोनों वक्त 5-5 मिनट के लिए होगा। मान्यता है कि जो भी भक्त मां शारदा की पूजा पूरी श्रद्धा समर्पण से करता है, मां उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। इसीलिए नवरात्र के समय यहाँ बड़ी संख्या में लोग पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचते हैं। केदारनाथ धाम नए स्वरूप में निखर चुका है, जबकि बद्रीनाथ धाम को संवारने का काम चल रहा है। अब इसी तरह की योजना गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी तैयार हो रही है और मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद ने दोनों धाम के लिए कंसल्टेंट की नियुक्ति कर दी है और मास्टर प्लान के फाइनल होते ही विकास काम शुरू हो जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं को केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के शांगस में ऐतिहासिक उमा भगवती मंदिर 34 साल बाद खोला गया। 1990 में यहां आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने के बाद बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए थे और तभी से उमा भगवती मंदिर भी बंद हो गया था। साल 2010 में मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू किया गया और गर्भगृह में माता की मूर्ति स्थापित की गई। साथ ही मंदिर के सभी हिस्सों की मरम्मत भी कराई गई। मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ आकर शांति का अनुभव होता है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग पहुंचते हैं। पावन आश्विन माह शुरू हो चुका है और इसी माह में शारदीय नवरात्र सहित कई पर्व त्योहार मनाए जाएंगे। इसी के चलते बड़ी संख्या में भक्त झारखंड के प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचने लगे हैं। सुबह से लेकर शाम तक बाबा के मंदिर में कांवड़ियों और पितृपक्ष में गया से लौटने वाले भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर दिन हजारों श्रद्धालु बाबा की स्पर्श पूजा कर रहे हैं। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों को बांटे जाने वाले महाप्रसादम लड्डू में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की जांच डिप्टी कलेक्टर ने की। जांच के दौरान प्रसाद बनाए जाने वाली जगह का भी मुआयना किया गया। इसके साथ ही प्रसाद बनाने वाले कर्मचारियों को कड़े निर्देश दिए गए कि निर्माण कार्य में सामग्री की गुणवत्ता के साथ ही पूरी प्रक्रिया स्वच्छता का कड़ाई से ध्यान रखा जाए।